नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 86 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो हमारा पहला सवाल है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दिया करना। सवाल कह रहा है कि जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, इसमें अरेंज कीजिए करेक्ट सीक्वेंस में देयर अकरेंस। देखो, ये ग्राफ है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का। ये थ्योरी होती क्या है? ये थ्योरी ये कहता है कि जब एक सोसाइटी मूव करता है एक ग्रामीण से अर्बन सोसाइटी की ओर, मतलब पहले सोसाइटी जो है ना वो ग्रामीण होता है, ठीक है ना। ये है शहरी सोसाइटी, ग्रामीण लोग हैं। यहाँ पर लिटरेसी लो है, ठीक है ना। और लोग खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर में लिंक्ड हैं, ठीक है। मगर जब शहरी की ओर जाते हैं तो वो लिटरेट बन जाते हैं, पढ़े लिखे, लिटरेट, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जब जनसंख्या ग्रामीण से शहरी की ओर जाती है, अनपढ़ से पढ़े लिखे की ओर, खेती बाड़ी से इंडस्ट्री की ओर जाती है, तो जनसंख्या में एक बदलाव देखने को मिलता है। शुरू शुरू में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होता है, बर्थ भी हाई और डेथ भी हाई, ठीक है। मगर अंत होते होते जो बर्थ रेट है वो भी लो हो जाता है, डेथ रेट है ये भी लो हो जाता है। तो आखिर हाई बर्थ हाई डेथ से लो बर्थ लो डेथ की ओर कैसे आते हैं हम लोग? बीच में क्या ग्राफ बनता है, क्या ट्रांजिशन होता है? इसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। पहले स्टेज में बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास लिटरेसी नहीं होती, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आइडिया नहीं होता, और जब बच्चे की मौत ज़्यादा होती है, जब डेथ रेट ज़्यादा होती है, तो जो जन्म दर है वो ज़्यादा होती है कंपनसेट करने के लिए। कोई एपिडेमिक आया या फिर फूड सप्लाई बंद हो गया तो, और अकाल पड़ गया तो डेथ हो गई बहुत सारे लोगों की, इसीलिए लोग ज़्यादा बच्चे करते। जो सेकंड स्टेज है वहाँ पर क्या होता है कि हेल्थ की सुविधाएं बढ़िया होती हैं, ठीक है, हेल्थ बढ़िया होता है। ये हो गया पहला स्टेज। सेकंड वाले में क्या होता है कि हेल्थ सुविधाएं बढ़िया होती है, हेल्थ अच्छा होता है, सफाई होती है, साफ सफाई होती है, इसी कारण से डेथ रेट आपका गिर जाता है। मगर लोगों में व्यवहार तो वही है बर्थ ज़्यादा करने का, तो बर्थ वही बना रहता है। सेकंड स्टेज में डेथ रेट गिर गया मगर बर्थ रेट वही बना रहा। मगर कुछ टाइम के बाद लोग लिटरेट होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो फिर वो बर्थ रेट भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। और तब तक डेथ रेट थम चुका होता है, समझ गए। जो डेथ रेट है वो स्टेबल हो चुका होता है और बर्थ रेट गिर जाता है। तो ये होता है आपका थर्ड स्टेज, ओके। इसके बाद जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है दोनों उतना ही बना रहता है, कांस्टेंट रहता है, करीब करीब, न ज़्यादा न कम। पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है, तो ये डेवलप्ड कंट्री बन जाता है। ये क्या है? ये प्री डेवलपमेंट वाला कंट्री है और ये डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो होता क्या है, हाई बर्थ रेट हाई बर्थ हाई डेथ रेट से, मतलब हाई बर्थ हाई डेथ रेट से आते हैं हम लोग लो बर्थ लो डेथ रेट के पास, लो बर्थ लो डेथ के पास, और बीच में हाई बर्थ और लो डेथ रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ये हो गया। तो 213 बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। आप जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्लास 12th में, क्लास 12th की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा चैप्टर में। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन नेसेसिटेट्स इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इन इंटेंसिटी इन इंडिया। मतलब कि
हमारे यहाँ ज़मीन तो उतना ही है, मगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हमको फूड ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा उतने ही ज़मीन पे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमको जो लैंड रिसोर्स का स्कार्सिटी है वो कम करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना पड़ेगा और क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों की तीनों चीज़ें आएंगी क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाने के पीछे का कारण जो है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी हो गया। अगला सवाल है, अटलांटिक ओशियन जो है वो एक आइडियल लोकेशन बनता है नेचुरल हार्बर और पोर्ट के लिए। कोई भी जगह नेचुरल हार्बर बनाता है, पोर्ट बनाता है, अगर वहाँ पर कोस्ट लाइन इरेगुलर होता है, अनइंडेंटेड होता है, सॉरी इंडेंटेड होगा, मतलब कि कोस्ट लाइन इस तरह से होगा, मतलब एकदम कांस्टेंट सीधा ऐसा नहीं होगा। इस तरह का जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर पोर्ट और हार्बर बनते हैं। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अटलांटिक ओशियन दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट ओशियन है, सेकेंड लार्जेस्ट। कॉमर्स बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बिजिएस्ट ओशियन में आता है और ये एस शेप्ड का है। ठीक है ना, ऊपर में इधर अगर हम ऐसे देखें तो इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप हो गया, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया, इस तरह से बनता है। ठीक है, अगला सवाल है इनलैंड पोर्ट के बारे में। इनलैंड पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो समुद्र के कोस्ट से दूर जाके बने हुए होते हैं। ठीक है ना, और उनको समुद्र से किसी रिवर या किसी कैनाल के ज़रिए जोड़ा गया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पोर्ट देखो, ये पोर्ट समुद्र के किनारे बसा हुआ है, क्या कोस्ट पर नहीं है, कोस्ट के अंदर है। ठीक है ना, और इस पोर्ट को जोड़ा जा रहा है एक नहर के ज़रिए, इसको जोड़ा जा रहा है एक नहर के ज़रिए, इसको इनलैंड पोर्ट कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा पोर्ट इनलैंड पोर्ट का एग्जाम्पल है, तो ये है कोलकाता पोर्ट। जो कोलकाता पोर्ट है ये इनलैंड पोर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके साथ साथ मेम्फिस हो गया, मैनहाइम हो गया, ठीक है, ड्यूइसबर्ग हो गया, ये सभी क्या हैं, इनलैंड पोर्ट हैं। मेम्फिस जो है वो मिसिसिपी रिवर पर बसा हुआ है। ठीक है, मैनहाइम और ड्यूइसबर्ग ये दोनों बसा हुआ है राइन नदी पर, ये जर्मनी में है। ठीक है, और जो कोलकाता पोर्ट है ये बसा हुआ है हुगली नदी पर, हुगली नदी पर इंडिया में। ये सभी इनलैंड पोर्ट हैं ये सब। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप न्यूज़ में था, इसको कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी। तो इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पहला जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये थी बातें हमारी आज की, हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।